गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग महादेव शंभो नामक श्री गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, जब शिव जी ने महर्षि नारद से पूछा कि आखिर सती के शव का क्या हुआ, तो नारद जी ने भगवान शिव जी को, भगवान पशुपति को विस्तार से बताना शुरू किया। कहा कि हे महादेव, आपने सती जी के शव का दाह संस्कार नहीं किया। यह सच बात है, क्योंकि आप उसको देखते ही अपने में नहीं रह गए थे। माता सती के प्रति आपका प्रेम पूरी तरह मोह में परिवर्तित हो गया था और आप मोह के अंधकार के आखेट में हो गए थे। किंतु उनके शव का किसी और ने स्पर्श भी नहीं किया, उसे आप ही के हाथों सुगति मिली है। वास्तविक रहस्य यही है। तो शिव जी ने कहा कि सुगति यह कैसे? तो नारद जी बोले कि यह ऐसे कि आप माता सती जी के दग्ध शव को कंधे पर लाद कर अंतरिक्ष में उड़ गए और विक्षिप्त से चारों ओर चक्कर काट रहे थे। 100 कुछ दिनों में वह 100 तो सड़ने लगा और उससे दुर्गंध निकलने लगी। पितामह एवं अन्य देवताओं को भारी चिंता हो गई कि आपको इस सड़े हुए 100 के मोह से कैसे मुक्त किया जाए। तो भगवान श्री विष्णु से परामर्श के पश्चात यह निश्चित हुआ कि वे अपने सुदर्शन चक्र से स्नेह उसे काटते जाएं और अंततः आपके कंधे पर कुछ नहीं बचे। तो विष्णु ने यही किया। आप चक्रायित होते रहे और आपके अनजाने सती जी के 100 टुकड़े होते रहे। 108 टुकड़ों में कटने के बाद उस 100 से आप पूर्णतया मुक्त थे और इसी मुक्ति के साथ आपका मोह भी समाप्त हो गया। किंतु आपको यह घटना का स्मरण नहीं है, क्योंकि आप अपने में थे कहाँ महादेव। इसलिए कहा कि आप ही के द्वारा सती के शव को सुगति मिली है। तो शिव जी ने कहा कि देवर्षि, इसको सुगति कहते हैं? सती के 100 के टुकड़े हो गए, 100 का नाम हुआ यह अपमान। तब तो वनों में पड़े शवों को गिद्ध और कौवे टुकड़े कर जाते हैं, तो वह भी शव की सुगति ही मानी जाएगी। तो नारद बोले कि माता सती जी के टुकड़ों की तुलना किसी और 100 के टुकड़ों से नहीं कीजिए, वही अच्छा होगा। आपको पता नहीं, जिन 108 स्थानों पर माता सती के 108 टुकड़े गिरे, वे सब स्थान पूर्णतया पवित्र एवं शक्ति संपन्न हो गए हैं। कालांतर में उन पर देवी मंदिर बनेंगे और ये सभी स्थान शक्ति पीठ कहलाएंगे, जहां लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये तीर्थ स्थल कभी भी नष्ट नहीं होंगे और युगों तक बने रहेंगे। मैंने क्या गलत कहा कि सती के 100 को सुगति आपके माध्यम से प्राप्त हुई है? नारद ने ऐसा पूछा। तो शिव जी ने कहा कि यह तो अकल्पित घटा देवर्षि, न भूतो न भविष्यति। मैं एक सड़ते हुए 100 को लेकर अंतरिक्ष में चक्रायित होता रहा और इसे सभी ने देखा। अंततः भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो नारद ने जोड़ा कि यह भी इस रूप में कि आपके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई। तो शिव जी कहे कि शिव ने अपने शरीर के हर अंग को देखा और पाया कि वस्तुतः उन्हें तो कोई खरोच भी नहीं है। कितने कौशल से विष्णु ने उस 100 के टुकड़े किए होंगे। किंतु देवर्षि, तो सदाशिव ने कहा कि क्या कहना चाहते हैं योगीराज? तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं तो देवताओं के बीच अच्छा खासा तमाशा बन गया। मुझ देवाधिदेव महादेव से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। आप ही बताइए, आखिर ये सभी देवता मेरे बारे में क्या सोचते होंगे?
तो देवर्षि कुछ बोले नहीं। शिव जी ने कहा, क्यों देवर्षि, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने में संकोच क्यों कर रहे हैं? तो देवर्षि नारद ने कहा कि संकोच की बात यह है कि आप नहीं सोचने लायक बात को सोचते हैं। देवताओं ने यही तो सोचा होगा कि आप भले ही पहले विवाह से मना कर रहे हो, किंतु विवाहोपरांत आप एक समर्पित पति सिद्ध हुए। अपनी पत्नी के प्रति आपको इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि आप उनकी मृत्यु को झेल नहीं पाए तथा विक्षिप्ता अवस्था में पहुंच गए। इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा तो कुछ है नहीं। तो अगर आप ही की तरह सभी लोग विवाह बंधन को इतना महत्व दें तो यह विश्व स्वर्ग बन जाए। आपके इस व्यवहार से तो लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे और पति पत्नी के प्रेम को उचित आयाम देंगे। मुझे तो नहीं लगता कि आपको इसके लिए किसी रूप में पश्चाताप ग्रस्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहूँगा। तो बोले, क्या? सदाशिव ने उत्सुकता से पूछा। तो उन्होंने कहा कि आप ही के सदृश लोगों का कथन है कि जो बात व्यतीत हो जाए उसको लेकर सोचना व्यर्थ है। अतः मैं तो अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार यही परामर्श दूंगा कि आप जो कुछ घटा उसे भूल जाइए, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु से लेकर सभी अब तक इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को भूल गए हैं। फिर इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी कैसे कहेंगे? पृथ्वी के लिए तो यह सौभाग्यपूर्ण ही है, क्योंकि 108 शक्तिपीठ जो प्राप्त हो गई है, नियति का जो स्वीकार था वह घटा, निमित्त मात्र बने। इससे आपको प्रसन्न होना चाहिए, न कि अवसादग्रस्त। आपके तर्क में दम है देवर्षि, ऐसा शिव जी ने कहा। मुझे तो खुशी इस बात की है कि सती का दग्ध शव भी किसी के काम आया, भले ही कुछ दिनों के लिए मुझे संकोच से ग्रस्त रहना पड़े, क्योंकि आप चाहें तो जो भी कहें, बात तो मुझे खटकेगी ही कि मैंने अपने इस अप्रत्याशित व्यवहार से अपने को विनोद का पात्र बना लिया। देवर्षि बोले कि आपका यही सोचना तो गलत है पशुपति जी भगवान। महादेव बोले कि आप तो अपने तर्क दे चुके हैं और मैंने उन्हें उचित भी माना है, किंतु मैं अपने अंतर्मन में यह समझ नहीं पा रहा हूं कि जो कुछ घटा वह उचित था। तो नारद जी ने कहा कि एक बात कहूं महादेव? तो उन्होंने कहा, कहिए। तो आप इस घटना को शीघ्र ही भूल जाएंगे। तो शिव जी ने कहा, कैसे? तो आप स्वयं योगी राज है, मैं आपको क्या बताऊं? शिव ने कहा कि मैं समझ गया। मैं सती की ओर से तथा इस घटना की ओर से ध्यान हटाकर कहीं और लगाऊंगा। इस सब को भूलने का इससे अच्छा उपाय कोई और नहीं है। तो नारद ने किंचित विस्मय से पूछा कि उपाय तो आपने सही बताया, किंतु आप ध्यान किसका करेंगे? सारा विश्व ब्रह्मांड तो आपका ध्यान करता है। तो सदाशिव ने कहा कि मैं अपने इष्ट का ध्यान करूंगा। और उनके चेहरे पर एक गंभीरता आई। तो नारद जी ने कहा कि आपका इष्ट कौन है? सबके इष्ट तो आप ही हैं। तो शिव ने आश्चर्यपूर्वक पूछा कि आपको मेरे इष्ट के संबंध में भी पता नहीं है देवर्षि? तो नारद जी ने कहा कि आपने तो बताया कभी नहीं। तो शिव जी ने कहा कि सती को इसकी पूरी तरह इसकी जानकारी थी। तो नारद जी ने कहा कि फिर आप भटक रहे हैं देवादिदेव। तो शिव जी ने कहा, कैसे? आप सती का जब तक नाम लेना नहीं छोड़िएगा, आप लाख ध्यान के पश्चात भी उन्हें भूल नहीं पाइएगा। शिव जी ने कहा कि हाँ, यह बात तो है, किंतु यह मैंने अपने इष्ट देव की जिज्ञासा पर कहा, जिसे आपने ही की थी। तो नारद जी बोले, ठीक है, किंतु आप अपने इष्ट देव का नाम तो बताइए। माना कि मैं उससे अनभिज्ञ हूं, पर मेरी उत्कंठा तीव्र हो गई है। जिसका ध्यान सभी करे वह किसका ध्यान करता है? वह जानने की उत्सुकता स्वाभाविक है। तो शिव जी ने कहा कि देवर्षि, यह भेद मैं आपको खोल ही देता हूं। मैं ध्यान करता हूं श्री राम का। तो नारद जी ने कहा, तब तो आपको मेरा ऋणी होना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि यह क्यों देवर्षि? तो आपको इसका अच्छी तरह पता है। तो शिव जी ने कहा कि स्मरण करा दीजिए।
तो नारद जी कहा कि श्री राम जी किसकी देन है? तो सदाशिव बोले कि मैं समझ गया। तो नारद जी मुस्कुराते हुए बोले कि अच्छा तो बताइए। बता तो दूंगा, पर इसमें आपकी प्रतिष्ठा की दांव लग सकती है। सदाशिव ने मुस्कुराया तो मुनिराज जो है चुप हो गए। तो शिव जी कहे कि क्यों मुनिराज, क्या क्या हो गया, आप चुप्पी क्यों साध ली? तो नारद जी ने कहा कि आपने उचित कथन किया, अतः मुख होने का सिवाय मेरा पास कोई चारा नहीं था। मैं श्री राम का ध्यान क्यों करता हूँ, आप क्यों करते हैं, ये भी मैं समझ गया। तो नारद जी ने वो मुझे भी उस घटना पश्चाताप बहुत दिनों तक रहा। क्रोध में आकर मैंने भगवान को मनुष्य बनाकर श्री राम के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा और उन्हें नाना कष्ट उठाने पड़े, अतः मैं अब इस घटना को स्मरण नहीं करना चाहता। तो सदाशिव ने कहा कि यह तो ठीक है, पर यह स्पष्ट कीजिए कि मैंने जो उपाय सोचा है वह सर्वथा उचित है ना? तो नारद बोले कि इससे अच्छा कोई और यत्न हो ही नहीं सकता महाराज। तो शिव जी ने कहा कि मैं यही करने जा रहा हूँ देवर्षि, आप एक कार्य करने की कृपा करेंगे यदि आपसे हो सके तो। तो नारद जी ने कहा कि आदेश कीजिए, मैं नहीं समझता कि मैं ऐसा कुछ भी हूँ जो आपके लिए नहीं कर सकता। तो शिव जी बोले कि आप देवताओं विशेषकर ब्रह्मा और विष्णु से यह आश्वस्ति प्राप्त कर लें कि कोई भी मुझे इस बीती हुई घटना का स्मरण नहीं कराएंगे। क्या आप इसे कर सकते हैं? तो नारद विश्वास पूर्वक बोले कि यह तो बहुत साधारण कार्य है। तो शिव जी बोले कैसे? आप सबके मुंह पर ताला कैसे जड़ दीजिएगा? तो नारद जी ने कहा मुझे सबके पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका क्या मतलब? तो मैं अपने पिता ब्रह्मा तथा सृष्टिपालक विष्णु से यह वचन ले लूँगा, ऐसे वे स्वयं भी आपसे इस विषय की चर्चा नहीं कर पाएंगे, न चाहेंगे, करना ही नहीं चाहेंगे। तो शिव बोले कि मैंने अन्य देवताओं की भी बात कही थी। तो नारद जी ने कहा कि उस पर आता हूँ, मैं केवल देवराज इंद्र से मिलूंगा तथा देवेंद्र को आपका संवाद सुना दूंगा, ये सभी देवताओं को आदेश दे देंगे। तो सदाशिव बोले यही तो आप गलत हैं। तो उन्होंने कहा कैसे? तो आपको मेरा आदेश नहीं सुनाना है। तो फिर नारद जी जिज्ञासा पूर्वक बोले। तो भगवान आशुतोष ने कहा कि अगर आपको देवादिदेव सुरेंद्र की सेवा लेनी ही है तो आप मेरे आदेश की बात करने के बदले सुरेंद्र को अपनी ओर से ही आवश्यक परामर्श दे दीजिए। वह आपकी बात नहीं माने, ऐसा हो नहीं सकता। यो भी आपके श्राप की शक्ति से कौन परिचित नहीं है? कहकर भगवान शिव ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो नारद जी ने कहा कि आपकी मुस्कुराहट का भेद मैं समझ रहा हूँ, किंतु आप जो आदेश कर रहे हैं वही होगा। देवेंद्र को समझाने के लिए श्राप या नहीं, श्राप मैं पर्याप्त हूँ। केवल मैं आपको बीच में नहीं लाने आपका नाम मैं बीच में नहीं लाने जा रहा, मैं उनको जरूर समझा दूंगा। तो शिव जी ने कहा कि ठीक देवर्षि। तो नारद ने खड़े होते हुए कहा कि अब मैं चलता हूँ, मुझे आप आज्ञा दीजिए। तो सदाशिव ने कहा कि अच्छा है, यदा कदा आते रहिएगा। सदाशिव ने नारद को विदा करते हुए कहा कि देवर्षि। सदाशिव से विदा होते देवर्षि बोले नारायण नारायण कहते हुए आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।